पहले कहाँ 4.5 साल सोए हुए थे, 4.5 साल से प्रॉपर्टी की ठगी आईडी चल रही है। सारे काम धंधे ऐसे हो रहे हैं, लोग परेशान हैं इनसे। लोगों के प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए, अंचल में जैसे इन लोगों के मालटोन में रेट बढ़ गए। इन्होंने 70 5 लाख रुपए के प्रॉपर्टी आईडी का लगाया। आप देखो कितने पार्षद जो कि दलाली के रूप में आ गए, दलाल बन गए। में जब आदमी मरने लगता है ना, उसको बोलते हैं बोल राम राम राम। अब 3 महीने रह गए हैं, 3 महीने। अब ये काम करने की गारंटी, मोदी की गारंटी। अब खुद विसाखियों पे चलना पड़ रहा है, ये समय होता है। मोदी की गारंटी कहाँ थे? ठगाठक वाली बात तो झूठी हो गई। देखो ठगाठक कुछ भी होता है, झूठी सच्ची बातें तो राजनीति में होती रहती हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। राजनीति में झूठी सच्ची बात था। जो पंजाबी बहु और बनिया समाज के लोग थे, इन्होंने जो सनातन धर्म का आदेश था, लोगों ने जो शहरी वोटर था, ये सारा राम के नाम का मोदी जी को गोया। इसमें कोई चुनाव में 5 सीट जीतने के बाद कांग्रेस अब फॉर्म में नजर आ रही है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कार्यकर्ता सम्मेलन पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि बुल्ले शाह पानीपत शहर के कांग्रेस के स्तंभ है, जब भी मैं आता हूं उन्हीं के पास आता हूं और रुकता हूं। फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजू पावा जी, जो राजू तेल वाला है, वो हमारे साथ मौजूद है। इनसे चुनाव पर चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। सर, क्या लग रहा है अब चुनाव को लेकर के? अब जो रोहिता रेवड़ी कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई थी, उसके बाद संजय अग्रवाल हैं, बुल्ले शाह जी हैं, क्या माहौल लग रहा है चुनाव को लेकर के? देखो, सभी कांग्रेसियों के इस वक्त हौसले बढ़े हुए हैं। 5 सीट जीतने के बाद अच्छा माहौल है, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। हमारे जो शहर का माहौल है, वो बुल्ले शाह एक ईमानदार व्यक्ति है और हक भी उनका बनता है। आपने सभी को देख लिया, एक बार बुल्ले शाह की ईमानदारी को देखें। मैं तो जनता से अपील और प्रार्थना करना चाहता हूँ, इस बार बुल्ले शाह को कामयाब बनाएं। एक बार उन्हें अपनी सेवा का मौका दें। हर आदमी को देखना चाहिए, अच्छा है बुरा है कैसा है। जब तक हम उसके साथ बरतेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं तो सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, इस बार बुल्ले शाह को और अपना वोट देकर कामयाब बनाएं और शहर से विधायक बनाएं। फिर देखें शहर का क्या नज़ारा होता है। आप कह रहे हैं कि बुल्ले शाह को कामयाब बनाएं। रोहिता रेवड़ी भी इसी आस पर शामिल हुई थी कि कांग्रेस की टिकट मिलेगी। देखो, वो समय है, जिसको भी मिले। देखो, हर बंदा अपने जिसके साथ जुड़ा होता है उसे कहते हैं। जिसको भी पार्टी देगी, इसमें हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। जिसको पार्टी चाहेगी तो टिकट ले, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। हुड्डा जी तो कह गए ना कि कांग्रेस के स्तंभ है बुल्ले शाह। देखो, वो तो स्तंभ हैं, वो तो कह ही रहे हैं स्तंभ हैं। जहाँ मित्रता होती है, सभी होती है। बहुत सालों से वो कांग्रेस से शुरू से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से उनका मान सम्मान पार्टी के अंदर अलग है। अभी तो एक्टिव हो गया ना संजय अग्रवाल भी, वो भी कह रहे हैं कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा, कांग्रेस की टिकट लेकर के आऊंगा, कांग्रेस को जिताऊंगा। फिर आप किस तरफ जाएंगे? देखो, कोई यह अधिकार हर एक का अपना कहना है। ये प्रजातंत्र देश है, आप भी कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूँ। कोई लड़ सकता है, चुनाव कहने का अधिकार है, मैं भी कह सकता हूँ। अब जो जैसे ये हुआ कि लोकसभा का चुनाव हुआ, किसी को मालूम भी नहीं था दीपांशु बुद्धि राजा टिकट लेके आ जाएगा। ये अचंभा हो जाता है। कोई बार कोई ले आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पार्टी का जो भी कार्यकर्ता टिकट लाएगा उसके साथ है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जीत जाएगी, कांग्रेस को जिताएंगे। 196 बूथ थे, जिसमें से लगभग 194 बूथ पर जो कि बुरी तरह से कांग्रेस हारी है। सिर्फ 2 बूथ थे जो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र थे। देखो, ऐसे है, ये जो हार जीत तो चलती रहती है। जो हार थी ना, ये इस बार लोगों ने क्या था, जो पंजाबी बहु और बनिया समाज के लोग थे, इन्होंने जो सनातन धर्म का आदेश था, लोगों ने जो शहरी वोटर था, ये सारा राम के नाम का मोदी जी को गोया। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अंदर जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये विधानसभा और लोकसभा में मुद्दे बदल जाते हैं। क्योंकि ये जो वोट गया पानीपत का या करनाल सिटी एरिया का, ये राम के नाम का वोट लोगों ने डाला और मोदी को डाला। इसमें कोई बात नहीं है। इसमें कोई मानने में भी जो लोगों ने किया अच्छा किया। जनता भगवान के रूप में होती है, जिसको पसंद करे उसमें कोई फर्क वाली बात। कांग्रेस की सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी जी। ये क्योंकि लोकसभा और विधानसभा में मुद्दे अलग हो जाते हैं। अब विधानसभा में निगम के मुद्दे आ जाएंगे, सफाई के मुद्दे आ जाएंगे, मुद्दे अलग हो जाते हैं। तो इसलिए अब जब मोदी कह रहा था मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, अब खुद विसाखियों पे चलना पड़ रहा है। ये समय होता है। मोदी की गारंटी कहाँ चलेगी गारंटी? तो कह रहे हैं ना 5 साल दमदार काम करेंगे। देखो, काम तो वो करेंगे। जहाँ वो इतनी सीटें कह रहे थे, 400 सीटें 240 पे रुक गए। एक सुन लो, जो 2 टांगों वाला आदमी भाग सकता है ना। आप भी तो 99 पर रुके हैं। देखो, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ, पहले 54 से चलो 99 तो आए।
चलो मैं ये तो नहीं कह रहा, अभी कांग्रेस तो सरकार मान के चल ही नहीं रही थी सेंटर के अंदर। ये जो 400 कह रहे थे, चलो इंडिया गठबंधन ने मेहनत करी है जो इतनी सीटें ले आया। अब विपक्ष का उनको ओहदा मिला है, अब विपक्ष में बात रखने का मुद्दा मिला। लोग तो कह रहे हैं कि ठगाठक वाली बात तो झूठी हो गई। देखो ठगाठक कुछ भी होता है, झूठी सच्ची बातें तो राजनीति में होती रहती हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। राजनीति में झूठी सच्ची बातें होती रहती हैं। अब मोदी ने कहा था 15 लाख किसी को दे दिए, ये झूठी सच्ची बातें। लेने लाइनों में तो नहीं लगा, जा करके बैंकों में तो खड़ा नहीं हुआ, लोग तो लाइनों में लग गए 8500 लेने के लिए। देखो ये एक प्रोपोगंडा होता है। कोई 8500 रुपये, उन्होंने क्या कहा था, जब मैं जीतूंगा तो 85 रुपये दूंगा। ये आप जैसे जैसे भाजपा के लोग हैं, वो अपने कार्यकर्ता भेज दिए, उनको मिला के भेज दिया, जाओ भाई उसके घर 8500 रुपये ले आओ। ये क्या कह रहे हो सर? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जब उसने एक बात कही है, जब हम जीतेंगे, हमारी सरकार आएगी, तब हम 8500 रुपये देंगे। उन्होंने जो कहा था जीतेंगे तो देंगे, जीतेंगे तो देंगे। जब जीते राहुल तो जीते। देखो जीते हैं सरकार, जो सेंटर के अंदर सरकार ने, जब तक आपके हाथ में पावर नहीं होगी आप काम नहीं कर सकते। सत्ता के अंदर सब कुछ दिया जाता है। अगर ये आपके हाथ में माइक ना होता तो आप मेरे से कैसे बुलवा लेते? जब माइक आपके हाथ में है तभी आप बुलवा रहे हैं। जब सेंटर के अंदर सरकार होती है, हाथ की चाबी खजाने की जिसके पास होती है, वो लोग कहते हैं फ्री प्लाट दे देंगे। कोई, मैं क्यों नहीं कहता, मैं विपक्ष में बैठा हूँ, मेरे कहे से काम थोड़ी हो जाएगा। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं ना कि 70 साल से सरकार थी, दे देते, अभी क्यों बोल रहे हैं कि ठगाठक देंगे? देखो 70 साल सरकार थी, जो दिया उस वक्त ये सिस्टम नहीं था। ये फ्री का सिस्टम जो पानीपत का चुनाव है, ये महंगा सुरेंद्र रेवड़ी ने करवाया, और ये फ्री का सिस्टम केजरीवाल ने कराया। आपने जो चीज़ें देनी है, फ्री शिक्षा दो, इलाज दो, जो लोगों को जरूरत है, ये फ्री में गेहूँ ये बेच के लोग दारू पीते हैं। ये मैं सही बता रहा हूँ, यानी कि जो चीज़ देनी है आपने, शिक्षा फ्री दें और इलाज फ्री दें, और लोगों के हाथ में रोजगार दें। गेहूं चावल फ्री देने में ये दे देंगे वो दे देंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मत देने चाहिए, ये चीज़ें मत दो, क्योंकि इससे नशा बढ़ता है। उसको फ्री में खाना मिल जाता है और वो काम करके राजी नहीं होते, इससे वो नशे की ओर जाते हैं। अच्छा, शहर में क्या कुछ समस्याएं आपको लगती है जिसके लेकर के लोगों के अंदर रोष है? देखो शहर के अंदर प्रॉपर्टी आईडी आपने देख लिया, निगम के अंदर कोई भी कार्य हो, पहले जितने भी कार्य होते थे, जब भी काम होता था आटे में नमक होता था। देखो मैं ये नहीं कहता, रिश्वत शुरू से चलती आई हुई है, राजे महाराजों से रिश्वत चलती आई हुई है, राजे महाराजों की तरफ से शुरू से ये काम चलता है। कभी भ्रष्टाचार बंद तो होगा नहीं। सरकार ने तो दिया है ना कि बिना खर्चे और बिना पर्ची के नौकरी दी है बीजेपी सरकार ने। ये जो पेपर लीक हो गए, 30 लाख रुपए का पेपर बिक गया है, ये क्या है? बिना खर्ची पर्ची है, उनको पेपर भेज दिए, बात तो वहीं आ गई। आरोपियों को तो पकड़ लिया, आपके समय में तो पकड़ा ही नहीं जाता था। 5 साल में 70 बार परीक्षा रद्द हुई है, आपको पता है? 5 साल में 70 बार परीक्षा रद्द हुई है। जब तक सरकार का हाथ ना हो ना किसी के ऊपर, किसी की हिम्मत नहीं चोरी करके दिखा दे आप। ये सरकार का हाथ है। इन लोगों को तो मैं कहता हूँ, जो परीक्षा पेपर गरीब बच्चों, इन बच्चों को जो ये पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, उनको मौका ना मिल के अमीर आदमी के बच्चे को पेपर भेज दिया जाता है, वो बच्चे पास हो जाते हैं, उन गरीबों का क्या होगा? वो उसके बाद उनका मन टूट जाता है, मानसिक स्थिति में निरोगी हो जाते हैं, फिर वो नशे की ओर भागते हैं। इसलिए जो भी पढ़ाई का कार्य हो, जो भी ये दोषी है, उनको मैं तो कहता हूँ फांसी की सजा होनी चाहिए। जो पेपर लीक करता है, बच्चों को भविष्य के साथ, युवा पीढ़ी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ईमानदार व्यक्ति आगे कैसे आएंगे? जो 30 लाख रुपए का पेपर खरीद के आया हुआ है, उससे क्या उम्मीद करते हैं हम ईमानदारी की? मेरे को ये बताइए आप, उससे क्या उम्मीद करेंगे आप ईमानदारी की? आप ईमानदारी की बात कर रहे हैं। पानीपत शहर से विधायक देखे आपने सड़कों पर उतर करके नाले खुलवा रहे हैं, देखा आपने? बहुत, ये नाले 5 साढ़े 4 साल हो गए, पहले तो खुलवाए नहीं, अब ये 3 महीने रह गए। वही है, अभी लास्ट समय में जब आदमी मरने लगता है ना, उसको बोलते हैं बोल राम राम राम। अब 3 महीने रह गए हैं, 3 महीने अब ये काम करवाने शुरू हो गए। पहले कहाँ 4.5 साल सोए हुए थे? 4.5 साल से प्रॉपर्टी की ठगी आईडी चल रही है, सारे काम धंधे ऐसे हो रहे हैं, लोग परेशान हैं इनसे। लोगों के प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए, अंचल में जैसे इन लोगों के मालटोन में रेट बढ़ गए। इन्होंने 70 5 लाख रुपए के प्रॉपर्टी आईडी का लगाए। आप देखो कितने पार्षद जो कि दलाली के रूप में आ गए, दलाल बन गए। ये क्या काम हुआ है? इन चीज़ों को रोक लगानी चाहिए। काम करना है तो ये काम करें, प्रॉपर्टी आईडी और दूसरे जो धंधे हैं वो सारे बंद होने चाहिए, और सही तरीके से जो पहले काम चलता था 120 रुपये या जो भी आपने फीस रखनी है, रसीद कटाओ और जाके रजिस्ट्री। सरकार ने समाधान शिविर लगा दिया, किसी को कोई समस्या हो तुरंत प्रभाव से काम होते हैं। कोई दिक्कत हो तो सुबह जाओ 9 बजे और 11 बजे तक काम तमाम हो जाता है।
देखो ऐसे समाधान तो उसको आपने ना गुमराह करना आदमी को। जब कुंभ का मेला लगता है ना, कुंभ का मेला लगता है, आप कभी कुंभ के मेले पे गए हो? नहीं, मैं नहीं गया सर। नहीं गए ना कभी कुंभ के मेले पे जाना। वो बसें कारें 18 किलोमीटर पहले रोक देते हैं, वो पाइपों में फंसा देते हैं, इधर से जाओ, इधर से जाओ, उधर से जाओ, इधर से जाओ, उधर से जाओ। 18 किलोमीटर चल के बंदा गंगा के ऊपर पहुंचता है, तब जाके 24 घंटे के बाद, 12-17 घंटे के बाद स्नान का नंबर आता है। इन्होंने तो कुंभ का मेला बना दिया इसको, प्रॉपर्टी आईडी को। अब इधर चले जाओ, अब उधर चले जाओ, तो उलझाने वाला काम है यार। सीधा काम कर बंद, इतने पैसे दे और काम करा और घर जा। सरकार की पोल खोल रहे हैं आप। पोल वाली बात नहीं, जो सत्य बात तो कहते नहीं आप। पोल खोल रहे हैं आप। कहते नहीं, आप भी भाजपा के हक में चलने वाले आदमी हैं, मेरे को तो पता आरोप लगते हैं हम पर यही। नहीं, आरोप वाली बात नहीं, जो चीज है उसको बंद करिए। एक चीज बंद ना हो सकती हो तो मैं कहता हूँ पहले भी तो चलते थे, उसको बंद कर दे। प्रॉपर्टी आईडी जो पार्टी का नुकसान कर रही है, जो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। जब आपको खाने में चावल पसंद नहीं, मैं रोज तेरे मुंह में चावल डालूं, तू नहीं खाएगा। लोगों को नहीं पसंद है तो उसको बंद कर दिया जाए। प्रॉपर्टी आईडी से आपको पता है क्या क्या फायदे हो रहे हैं? क्या फायदे हो रहे हैं मेरे को बताओ। जिस जमीन के आप मालिक है उसको आपका मालिकाना अधिकार मिल जाएगा, आपको चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे तहसीलों में। प्रॉपर्टी आईडी से आप मालिक बन जाएंगे। तो पहले का रजिस्ट्री हमारे पास थी, मालिक नहीं थे हम। सिजरा जल गया ना पानीपत के लोगों का। क्या चल गया? सिजरा कैसे जल गया? छिजरा किसने जलाया? मैंने जलाया छिजरा। छिजरा जल गया। छिजरा नया नहीं बनता आज, इतना नेट आ गए, ये आ गए, 2 मिनट के अंदर हर चीज नहीं बनती है। तो कोर्ट में कहते हैं कि भाई सिजरा नहीं है हमारे पास, सिजरा नोट फाउंड। अरे भाई एक सुन ले, कोई काम नहीं करना है तो उसको बहाने हैं, जो काम करना है तो सभी तरीके हैं। छिजरा आज का जला हुआ है, छिजरा कब जला है मेरे को आप बताइए। आप बताइए कौन से सन में छिजरा जला है, बताओ आप। 84 में दंगे हुए उसके बाद जला है। 84 में उससे भी पहले का छिजरा नहीं है, उससे पहले का नहीं है। जिसके पास छिजरा था ही नहीं, किसी के पास ना कोई कागज था, जो चल रहा था इंतकाल और इनके ऊपर चल रहा था। रजिस्ट्री हर एक के पास है। ये इन चीज़ों को सही तरीके से लाना चाहिए, इनमें कोई फायदा नहीं है। उलझा रहे हैं, उलझाने से कोई फायदा नहीं है। तरीके से काम होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से काम होना चाहिए। तो हमारे साथ राजकुमार पावा जी, राजू तेलवाला मौजूद थे। अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार की पोल खोल रहे हैं, सरकार के दावों को निचले स्तर तक दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आप लोगों से अपील है कि आप लोग वीडियो को शेयर करते रहें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते रहें।